हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी का क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है, निषेचन तथा अंतररोपण। क्या पढ़ना है? निषेचन तथा अंतररोपण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? निषेचन तथा अंतररोपण। निषेचन तथा अंतररोपण के बारे में पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ना है। जब भी कोई चीज़ फर्टिलाइज होती है, इम्प्लांटेशन होता है, तो कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन की पहली पीढ़ी क्या होती है, ओवम रिलीज होने के बाद जब 14th डे आपका सेक्रेटरी फेज आपकी चल रही होती है, ओव्यूलेटरी फेज में जब आपका ओवम होता है, तो रिलीज होने के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, ठीक, कौन सी प्रोसेस? सबसे पहले जो होता है, ठीक, कॉपुलेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग कॉपुलेशन कहते हैं। कॉपुलेशन की प्रक्रिया के बाद स्पर्म हमारी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है? स्पर्म, जिसे शुक्राणु बोलते हैं। स्पर्म रिलीज हुई तो सबसे पहले इंटर कहाँ पे की? वेजाइना में एंट्री की, ठीक है। वेजाइना में एंट्री करने के बाद जो है ये क्या होगी, सर्वाइकल कैनाल में जाएगी। सर्वाइकल कैनाल, जिसे ग्रीवा नाल के नाम से जानते हैं, इसे हम योनि के नाम से जानते हैं। शुक्राणु हो गया आपका, शुक्राणु, ये आपकी योनि, ये आपका क्या होगा, सर्वाइकल कैनाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल के नाम से जानते हैं। ग्रीवा नाल कहिए या दर्द की नाल कहिए, दर्द की नाल के नाम से भी जानते हैं। ग्रीवा नाल या दर्द की नाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल के नाम से जानते हैं। सर्वाइकल कैनाल से ये अंदर जाकर के इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? इसकी एंट्री होगी यूट्रस में। इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? यूट्रस में। यूट्रस के और अंदर जब जाएंगे तो यूट्रस के और अंदर जाने के बाद ये हमें मिलेगा क्या? यूट्रस में आपका एम्पुलरी रीजन होता है। एम्पुलरी रीजन, AMPULLARY, एम्पुलरी रीजन पे क्या होता है? यही एक ऐसा प्लेस होता है, इसी एम्पुलरी रीजन्स पे आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यही जो एम्पुलर रीजन होता है, यहीं पे आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या होता है आपका, इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम ओवम रिलीज होता है। ओवम आपकी फिम्ब्रेनी कैच करती है दूसरे साइड से मैंने अगर देखा तो यहाँ मान लिया ओवम रिलीज, एक मिनट, ओवम रिलीज हुआ, इसको फिम्ब्रेनी, जिसको झिल्लारी कोशिका कहते हैं, फिम्ब्रेनी इसको कैच की, पकड़ ली के तेजी से पकड़ करके क्या की, इसको अंदर डाली इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम में इसको डाली, और डालने के बाद ये एम्पुलरी जंक्शन में जब पहुंचने के बाद वहीं पे फ्यूज हो गया, और आपकी प्रक्रिया जो फर्टिलाइजेशन की थी, जो निषेचन की प्रक्रिया आपकी यहीं पे समाप्त होगी।
ठीक है। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रीवियस से इसके आगे चल के। देखिए यहाँ आपकी क्या है, इनफंडिबुलम है, फर्टिलाइज्ड एग आपका जाइगोट क्या है, ओवरी से क्या रिलीज होगा आपका, ओवरी से रिलीज होगी हमारे पास ओवम, ओवम रिलीज होगा। स्पर्म हमारा जो है ये सर्वाइकल कैनाल है, इसी सर्वाइकल कैनाल से होता हुआ ओवम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी वेजाइना होती है, इस वेजाइना का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा इसमें एसिड होता है। एसिड के साथ साथ यहाँ का नेचर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, इतना अनफेवरेबल कंडीशंस में हमारा स्पर्म अंदर जाता है, इतने अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पर्म हमारा अंदर जाता है कि ये इसके जाने के चांसेस मान लीजिए 2 मिलियन स्पर्म आपके क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है भाई, यहाँ तक पहुँचते क्या हो जाता है, आपका जो स्पर्म होता है वो मैक्सिमम करके उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत कम ही स्पर्म ऐसा होता है जो बच पाता है, ठीक, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिनमें बेबी उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उनके स्पर्म कहीं ना कहीं चेक किए जाते हैं, उनके ओवम्स को अच्छे कहीं ना कहीं चेक किए जाते हैं, वो हेल्दी हैं कि नहीं है। ठीक, नपुंसकता तो नहीं है या और कोई कारण तो नहीं है। इसीलिए स्पर्म आपके जब हेल्दी होंगे तो आपको यहाँ वेजाइना में रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, अब बहुत तेज़ी से ये अंदर जाएगा और जाने के बाद पहुँचेगा कहाँ, यही एम्पलरी जंक्शन होती है, वहीं पे जाके ये फ्यूज होगा, वहीं पे फ्यूज होगा। फ्यूज होने के बाद जब डे 1 चलेगा तो फर्स्ट क्लीवेज होगा, डे 2 में आपका, 1 मिनट मैं आपको फर्टिलाइजेशन बताऊँगा, अभी आपका फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं है। मैं आपको फर्टिलाइजेशन पहले बताऊंगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। आइए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मान लिया भैया ओवम सेल है, ओवम सेल है आपका, स्पर्म में आपका बहुत तेजी से आया, बहुत तेजी से स्पर्म हमारा आ रहा है। स्पर्म वेल कांटेक्ट विथ एग के कांटेक्ट में आया। दूसरा नंबर पे क्या होगा, एक्रोसोम हमारा क्या करेगा, रिएक्ट विथ जोना पेलुसिडा से रिएक्ट करेगी स्पर्म हमारी। स्पर्म से रिएक्ट करने के बाद थर्ड नंबर पे एक्रोसोम रिएक्ट विथ प्रीवेटिलाइन स्पेस से रिएक्ट करेगी। यहाँ पे जाइए, ये आपके प्रीवेटिलाइन स्पेस है, यहाँ पे इससे इसका रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद फोर्थ नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ स्पर्म एग फ्यूज, एग हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा। एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद फ्यूज होने के बाद स्पर्म में न्यूक्लियस एंटर्स इन एग, इसका जो न्यूक्लियस है ये कंप्लीटली स्पर्म के अंदर आपका एंट्री कर जाएगा। स्पर्म के अंदर जैसे एंट्री करेगा ऐसे ही क्या करेगा, हमारी स्पर्म क्या करेगा कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज विथ एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड विथ रेंडर्स द वेटेलाइन लेयर इम्परमिएबल टू स्पर्म। जैसे ही आपके बॉडी के अंदर, ओवम के अंदर कोई एक स्पर्म जैसे ही एंट्री कर जाएगा, अब आपका ओवम क्या करेगा, इनपरमिएबल हो जाएगा। अब इसके अंदर कोई दूसरा स्पर्म एंट्री नहीं कर सकता है। नहीं तो ऐसे 1 मिलियन स्पर्म घुस जाए तो 1 बिलियन बच्चे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। बच्चे तो गिन चुन के आते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं, एक ही होते हैं। ट्विंस कब आते हैं उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि ट्विंस कब आते हैं, जुड़वा कैसे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, वो दूसरा टॉपिक है। ये आपका हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद हम आपको लेके चलते हैं इम्प्लांटेशन पे। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया में सबसे पहला अवस्था जो होती है ये 2 सेल की स्टेज होती है, 2 से 4 सेल की स्टेज आती है, 4 सेल के बाद 8 सेल की स्टेज आती है। देखिए स्टेज बढ़ रही है। 4 सेल के बाद जो है आपका ये चौथे डे में 8 कॉम्पैक्टेड मारूला बन के तैयार हो जाता है। मारूला के बाद इसके ऊपर एक अर्ली ब्लास्टोसिस्ट आती है, एक ब्लास्टोसिस्ट, ये ग्रीन कलर की ब्लास्टोसिस्ट आ गई।
ये ब्लास्टोसिस्ट आ गई। ये ब्लास्टोसिस्ट इसके ऊपर क्या करती है, धारण कर लेती है और ये धीरे 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 करके जाती है और यूटेराइन के किसी एक वॉल पे ऐसे चिपक जाती है। चिपकने के बाद वहाँ पे क्या होती है, आपका जो ऊपर से आपका सिस्ट बना था ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट ऐसे अलग हो जाता है और अलग होने के बाद जो आपका जो सेल स्ट्रक्चर्स होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, धीरे धीरे करके वह इम्प्लांट हो जाती है। ठीक है, इम्प्लांट क्या होगी, 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर होती है। 3 आपकी क्या होती हैं, जर्म लेयर होती हैं। 3 जर्म लेयर होती हैं, जिसको आपको किस नाम से जानते हैं, तीनों जर्म लेयर का नाम क्या है आपका, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, एक्टो, मीजो एंड एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, 3 पार्ट्स में ये क्या हो जाती है, तो डिवाइड नहीं होती है, सॉरी डिवाइड नहीं होती है, ये 3 पार्ट्स को, इसको हम लोग गैस्ट्रोला कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोला स्टेज कहते हैं, गैस्ट्रोला एम्बेज। ठीक है, GASTRU, गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला अवस्था कहते हैं। इसी गैस्ट्रोला अवस्था में जा करके इम्प्लांट होने की पहली अवस्था होती है। यहाँ पे आपका अंतरोपण हो जाता है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे एक दूसरा टॉपिक। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।